So elections in the border state of Punjab are just 5 days away, and today on Aaj Tak Panchayat, I begin first with incumbent Chief Minister of the state, Charanjit Singh Channi. He's taken all questions but specifically targeted Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party, literally calling them outsiders who want to take over the Punjabi culture. Listen in to this specific excerpt among all other newsmakers one by one at the Aaj Tak Panchayat. Listen in. ये वो प्लान है सर जिस पर आम आदमी पार्टी क्या फ्री बिजली फ्री पानी में उन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया है। अरे उन्होंने गारंटी कार्ड भरे थे, वो घर में पे ही लैप्स हो गए हैं। सब कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया जो कहते थे। केजरीवाल कुछ और कहते, मैं वो भी इम्प्लीमेंट कर देना था। अब उसके पास बचा ही कुछ नहीं है। यही तो वो किस्मत को कोस रहा है कि यार ये कहाँ से आदमी आ गया, जो हम चाहते थे इसने पहले ही इम्प्लीमेंट कर दिया। बचा ही कुछ नहीं उनको कहने के लिए, मुद्दा ही कोई नहीं है। अब मुद्दा ये है, राघव चड्ढा जी आ गए हैं, हर रोज झूठ बोलते हैं, हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी खड्ड को मेरे नाम से जोड़ देते हैं, पैसे किसी से मिलते हैं, नाम मेरा लगा देते हैं। हाँ। अब धन्यवाद, कृपा करो हमारे पे। माइक अगर है तो एक बातचीत हो सकती है। नहीं, बातचीत तो चमकौर यंग बॉय हैं आप, अच्छा है। आप डोरे तो नहीं डाल रहे उन पे? हैं? डोरे तो नहीं डाल रहे? नहीं, इनको मैं काले अंग्रेज नहीं कह सकता है, ये सुंदर यंग मैन हैं। हाँ, आए बाहर से ही हैं, लेकिन पंजाब को कब्जा करना चाहते हैं। पंजाब पंजाबियों का है, पंजाबियों पास ही रहने दो। अब आते हैं जरा जो चुनौतियां उस पर। आम आदमी पार्टी सर, दिल्ली की पार्टी, अगर पंजाब आपसे मोहब्बत कर भी रहा है तो दूसरी तरफ दिल्लगी एक नई पार्टी से हो रही है, और अंदर अंदर आपको भी एहसास होगा कि वो मालवा रीजन कई जगहों पर ताकतवर हो रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ कि कांग्रेस पार्टी के रहते हुए गढ़ था आपका, और वहां से दिल्ली से एक पार्टी आती है और धीरे धीरे जमीन बना लेती है? आपने कहा कि दिल्लगी कर रहे हैं, उससे थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर लेंगे, उसको तिलमिला लेने दो थोड़ा, अल्टीमेटली तो बैठना ही है उसने। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान उनकी तरफ से हैं। आपको लग रहा है कि ये ऐसे लोग हैं जो आपको चुनौती दे पाएंगे? अरे मैंने पहले भी कहा है कि बाहरले देश से अंग्रेज आए थे, उन्होंने नए यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी खोली, फाइनेंस को कब्जे में कर लिया, नए नारे दिए, लुभाया लोगों को, बाद में सत्ता पे काबज होकर 2 साल हमें लूटा। सेम वे ये बाहर से काले अंग्रेज आ रहे हैं जो पंजाब को लूटना चाहते हैं। ये राघव चड्ढा पता नहीं कितने हैं, 5000 आदमी यहाँ पंजाब में आया हुआ है और इलेक्शन लड़ रहा है। भगवंत मान मोरा है। पहले केजरीवाल ने, जैसे ये बाहर से चिट्टे अंग्रेज आए थे, ये काले अंग्रेज हैं। अब केजरीवाल कहता है ये मुझे काला कहता है, मैं कहता हूँ यार चिट्टा बोल देता हूँ, है तो अंग्रेज ही, आया तो बाहर से ही आया, तो लूट नहीं है। भगवंत मान तो एक मोहरा है। पर वो तो पंजाब के है ना सर? अरे हैं, लेकिन एक स्टफ होता है जिसको सीएम चेहरा डिक्लेयर करना है। तो अब वो बेचारा 12 पास है, 12वीं में भी 3 साल लगाए हैं। कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी चाहिए। कल को कितनी फाइलें देखनी है। केजरीवाल हरियाणा से है, दिल्ली का मुख्यमंत्री है। हमारा हरियाणा से चंडीगढ़ का मसला है, हमारा हरियाणा से और दिल्ली से पानियों का मसला है। SYL हमारे से जा रही, निकालना चाहते हैं वो। हमारा पंजाबी बोलते इलाकों का मसला है। तो हरियाणा का आदमी और दिल्ली का मुख्यमंत्री, जिनसे हर समय झगड़ा है हमारा, बड़े बड़े इशू है हमारे उनके साथ, उसको सारी पावर दे देंगे, जिसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लिख कर दिया है कि हमें SYL जानी चाहिए और पंजाब का पानी जाना चाहिए दिल्ली और हरियाणा। उस पर एतबार करके उसको सारा कुछ संभाल देंगे, और अनपढ़ आदमी हम बीच में बिठा लेंगे, उससे तो कुछ भी लिखा लेगा वो, और उसकी स्थिति भी पता नहीं क्या होती है। 6 बजे के बाद उसको आप टेलीफोन नहीं कर सकते, पता नहीं क्या बोल देगा। क्योंकि आज तो वो आ रहे हैं सर, 8 बजे आ रहे हैं हमारे मंच पर यहाँ पंचायत आज तक में। अरे इलेक्शन है, पता नहीं किस तरीके से मोटिवेट करके लाएंगे यार। अभी रुक जा। तो ये तो उसको तो समझा बुझा कर लाते हैं यार, चल ध्यान रखना, गाड़ी में भी कुछ ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जो इस्तेमाल हो जाए रास्ते में। कोई एक थोड़ी चीज है, हर तरह का नशा करते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं,
भगवंत मान के साथ जो उनकी पार्टी के एमएलए थे खालसा जी, उन्होंने स्पीकर को लिख कर दिया कि जो मेरे साथ पार्लियामेंट में बंदा बैठता है भगवंत मान, ये सवेरे ही पी हो रखा होता है और मुझे इतनी इससे गंध आती है शराब की कि मैं साथ बैठ नहीं सकता, मैं कृपान डाली हुई है, मैं सिख आदमी हूं, मैं नहीं इसको झेल सकता, इसकी सीट चेंज करो यहां से या मेरी सीट चेंज करो। वो गुरुद्वारे की स्टेज पे चले गया दारू पीकर, कंट्रोल ही कोई नहीं है। तो ऐसे आदमी को पंजाब कैसे ऐसे हाथों में संभाल दे? ये जो प्रधानमंत्री और बीजेपी पर आते हैं, प्रधानमंत्री ने सिख दंगों को एक बार फिर से यहां पर उठाया है और कैप्टन अमरिंदर ये कसम खा रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी को पंजाब से मिटा दूंगा। कितना दम उस पर? उसने पहले भी गुरु ग्रंथ साहब की कसमें खाई थी, कहां गई? और सिखों के दंगे इलेक्शन में याद आते हैं बीजेपी को। बीजेपी 10 साल से राज कर रही है, दिल्ली में उनका राज है और ये केजरीवाल का है। वहां जो दंगे हुए थे उनको सजा देकर अंदर क्यों नहीं करते? यहां आकर बातें करते हैं, क्यों नहीं पकड़ कर आज तक अंदर करके उनको फांसी में डाल दिया? पहले तो चलो कभी कांग्रेस का राज रहा होगा, नहीं हुआ, मैं आपकी मान लेता हूं, इनकी मान लेता हूं। अब इनको कौन रोक रहा है? फांसी क्यों नहीं लगाते उनको? अकाली दल 10 साल उनके साथ रहा है बीजेपी के, क्यों नहीं लगाई फांसी जिन्होंने दंगे कराए? क्या कर रहे हैं ये लोग? आज इलेक्शन में आकर हमारी भावनाएं भड़काकर हमें एक दूसरे से लड़ाएंगे, हिंदू सिख का झगड़ा यहां डालेंगे। पंजाब में एकता और अखंडता है, इसको किसी तरह भी हम हिलने नहीं देंगे। हम हिंदू, हम सिख, हम मुस्लिम, हम ईसाई, सबका पंजाब है, इकट्ठे होकर रहेंगे। ये जो बाहर से आकर हमें लड़ाना चाहती हैं, मरवाना चाहती हैं आप में, ये नहीं होगा। मैंने हाथ जोड़कर अमित शाह जी से बोला था, जो मर्जी हो जाए, एक काम करना, मुख्यमंत्री कोई बन जाए, पार्टी कोई आ जाए, लेकिन हमारे यहाँ ये बात नहीं होनी चाहिए। आज फिर सिखों के दंगे की बात कर रहे हैं, कौन रोकता है इनको? देना उनको फांसी जो इसमें आगे आए हैं, क्यों नहीं देते? यहाँ आकर बातें करनी अच्छी लगती है स्टेज पे, वहां होम मिनिस्टर ये है, प्राइम मिनिस्टर ये है, कार्रवाई करे उनपे। लेकिन जगदीश टाइटलर जैसे नेताओं को तो अभी भी कांग्रेस... अरे फांसी लगा दो ना उसको, क्यों नहीं लगाते ये लोग? राज किसके पास है? सरकार किसके पास है? होम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? मारो उनको जिन्होंने सिखों को मारा है, या हमें मौका दो, हम मारेंगे। धर्म और उसके इर्द गिर्द जो पॉलिटिक्स देश में हो रही है सर, 5 राज्यों में चुनाव है, हिजाब को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है और कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जो पगड़ी है, हालांकि बहुत ही सेंसिटिव इशू है, मेरे से पंजाब की बात करो। मैं पंजाबी हूं, पंजाब में इलेक्शन लड़ रहा हूं, आज पंजाब के इलेक्शन है, पंजाब की बात करो, जो करना है मेरे से बात करो। ठीक है, अगले सवाल पर जाते हैं। अभी चुनाव के इर्द गिर्द भ्रष्टाचार को लेकर आपको कई तरफ से घेरा जा रहा है, जिसमें ईडी के रेड्स भी हुए। तो उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं कि अचानक हमने चुनावी टाइम पर रेड किया है, रोहन पुलिस स्टेशन एसबीएस नगर पंजाब में पहले से ही एफआईआर रजिस्टर्ड थी, जिसकी वजह से आपके नेफ्यू जो है भूपिंदर सिंह, वहां से 10 करोड़ रुपए, ईडी का स्टेटमेंट मैं पढ़ रही थी सर, 10 करोड़ का कैश मिला है। इस पर आपका क्या जवाब? 4 साल पहले का केस है, मैं तो मुख्यमंत्री नहीं था, उसमें उस लड़के का नाम भी नहीं है, फिर भी आपने पकड़ा तो उसको फांसी पे लगा दो ना। जिससे पैसे मिले उसको पकड़ो, मेरा नाम क्यों लगाते हो? Just 5 days to go for Punjab elections, but came a jolt for the party because one of the staunch loyalists of the Gandhi family, a former union minister, former law minister, senior neta, Dr. Ashwini Kumar, decided to quit from the Congress. He shot out a letter to Sonia Gandhi, ending his almost 50 years of association with the Congress party. But that was not all. Remember, apart from this, he also added that he can no longer continue to stay in a party in the present situation, specifically for his dignity. He added he will best serve national causes outside the party fold. Now, his resignation comes close on the heels, remember, with a spate of resignations, most recent being that of another former union minister, RPN Singh. So whether it is the younger netas close to Rahul Gandhi or the senior ones close to Sonia Gandhi are resigning one by one, from Jyotiraditya Scindia, Jitin Prasad, Sushmita Deb. Now it is Ashwini Kumar.
अपने सीनियर कांग्रेस वालों का जिक्र किया, तो क्या इसमें अगर हम थोड़ा गहराई से घुसते हैं तो आपको लगता है कि और एक सीनियर और जूनियर, एक सोनिया ब्रिगेड, मनमोहन ब्रिगेड और एक राहुल ब्रिगेड के बीच में ये क्लैश था, और ये जो जनरेशनल गैप था कि राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस को चलाना चाहते हैं, सोनिया गांधी जैसे पहले चलाती थी, सबसे बातचीत करके एक कंसेंसस बना के, आपको उसमें फर्क नजर आया कि जैसे एक नई कांग्रेस खड़ी हो रही थी उसमें आपको अपनी कोई जगह नजर नहीं आई? जो नई कांग्रेस खड़ी हो रही है, या जिस नई कांग्रेस को मैं कहूँगा खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, उस कांग्रेस का तो भविष्य अंधकार में है। उसमें कोई सीनियर आए या कोई जूनियर आए, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। नौजवानों का हक है कि वो बढ़ के देश की सेवा करें, और जो सीनियर लोग हैं उनका ये अधिकार है, उनका ये हक है कि उनका आदर किया जाए। दोनों ही चीज़ों को साथ रख के पार्टियां चलती हैं। अब इस पार्टी को क्या रूप, क्या दिशा देनी है, मैं समझता हूं कि अब ये जो नई जनरेशन कांग्रेस में आ रही है उसके हाथ में है, मगर आगे चल के इस पार्टी का भविष्य आने वाले 10-12 सालों में तो मुझे अंधकार में ही नज़र आता है। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली कि जिस तरह से नई कांग्रेस को खड़ा किया जा रहा है उसमें आपको केवल अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। जरा उसको तफसील से बताएं कि जिस तरह से कांग्रेस अभी चल रही है वो गलत क्यों है? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी, जो कि काफी एक कंफ्यूज पॉलिटिशियन नजर आते हैं, तय ही नहीं कर पा रहे कि उनको अध्यक्ष के तौर पे लौटना है या नहीं, अगर वो किनारे हो जाएं, क्या आपके विचार में कांग्रेस के लिए बेहतर होगा? देखिए, किसी एक व्यक्ति विशेष के करके ना तो पार्टी उभरती है ना ही पार्टी गिरती है। जब ढांचा ही खराब हो जाए, जब ढांचा ही खोखला हो जाए तो फिर मुश्किल आती है। और जहाँ तक सवाल है पार्टी में कमियां क्या रहीं, वो आपको पंजाब में साफ दिखाई दे रहा है। कभी ऐसा हमने नहीं सुना था कि बीच चुनाव के उस चीफ मिनिस्टरशिप की गद्दी के लिए पार्टी के ही प्रमुख नेताओं में लड़ाई हो, जबकि वो गद्दी अभी मीलों दूर है। एक हास्यप्रद सी स्थिति बन गई है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी का मजाक बनाया जा रहा है, और इस तरह की प्रोजेक्शन पार्टी को वहाँ दी गई है जैसे मानो 2-3 नेताओं के अलावा और किसी की कोई योगदान नहीं था, किसी की कुर्बानी नहीं थी, या किसी का महत्व नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इतनी पुरानी पार्टी आगे कैसे बढ़ सकती है, मेरी समझ के बाहर है। और जिस पार्टी को जीवन महात्मा गांधी ने दिया, उस पार्टी में आप मुख्यमंत्री का चयन जात पात के आधार पर जब करने लगे तो समझो विनाशकाल विपरीत बुद्धि। आज सुबह तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस हार रही है और आप जीत रही है। क्या आप कंफर्म्ड हैं इस बारे में? और आपको क्यों लग रहा है कि यहाँ पे भगवंत मान की सरकार बनने वाली है और आप आने वाली? मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं राहुल। आपने मुझसे मेरा विचार पूछा। मैंने पिछले 3-4 हफ्तों में जो पंजाब में देखा, मैं पंजाब से 4-5 दिन पहले ही आया हूँ, वहाँ मुझे साफ लहर नज़र आ रही है आपकी। ऐसी सीटों पर जहाँ कभी किसी ने आपके कैंडिडेट का नाम नहीं सुना, वहाँ झाड़ू की बात लोग कर रहे हैं। And that first and exclusive reaction coming in from Ashwini Kumar was followed by another. Congress Member of Parliament Manish Tiwari at the Aaj Tak Panchayat added to what Ashwini Kumar said, and in fact stated that it is time that the Congress party introspects. He called Ashwini Kumar's resignation unfortunate. Listen in to what Manish Tiwari said. अगर कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाता है, जरूर कांग्रेस पार्टी को उसका नुकसान होता है, और हम लोगों को इसके ऊपर गहरी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये चुनाव के बीच का समय है। मैं ज्यादा इसके ऊपर विश्लेषण नहीं करना चाहता, पर ये इसके ऊपर चिंता करनी चाहिए कि अगर हमसे जुड़े हुए लोग, और मुझे भी आज 40 साल हो गए कांग्रेस पार्टी में, शायद अश्विनी कुमार जी ने मुझसे 5-6 साल ज्यादा बिताए हों कांग्रेस में, अगर ऐसे लोग छोड़ के जाते हैं और उनका एक पिछोकड़ भी रहा है, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि उनके जो सत्कारयोग पिताजी थे प्रबोध चंद्र जी, वो पंजाब विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं, तो अगर ऐसे लोग छोड़ के जाते हैं तो जरूर पार्टी को नुकसान होता है।
Now, apart from other issues where the parties are taking a dig at each other, one is chopper politics. What happened here? Prime Minister Narendra Modi on Monday had actually reiterated and recalled an incident where he said that his plane, his aircraft, was not allowed to fly in Punjab because, with an indirect reference to Rahul Gandhi, that their Yuvraj had an event in the state. Now, Charanjit Singh Channi was asked this question, to which he said all of this is now about revenge and getting back at the Congress party, to which specifically Punjab Chief Minister said that Prime Minister is exacting revenge by not allowing Channi's helicopter to take off from Chandigarh. On Monday, a no-fly zone security protocol was in place in the wake of Modi's rally in Jalandhar. 2014 का जब चुनाव था, मेरे हवाई जहाज को उड़ने नहीं दिया गया। मुझे पठानकोट पहुंचने में 1-1.5 घंटा देरी हुई। जब पठानकोट पहुंचा तो मेरे हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ने दिया। क्यों? क्योंकि उनके युवराज पंजाब के किसी दूसरे कोने में आने वाले थे, इसलिए मुझे हवाई यात्रा करने से रोक दिया गया था। हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और एक बार नहीं बार बार कहते हैं और दिल से करते हैं। उन पे कोई आंच आए तो हमारी छाती पहले है। पंजाब ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। पंजाब ने हमेशा देश की रक्षा में अपना खून दिया है, देश को अन्न दिया है। हमारे से क्या दिक्कत है? अगर प्रधानमंत्री जी दुआबा में आ रहे हैं तो मुझे दुआबा और माजा में जाने से ही रोक दिया गया, तो फिर स्वाभाविक है तो मैं तो कुछ ना कुछ बोलूंगा ही। और फिर उन्होंने बोला कि मेरा भी पठानकोट से जहाज रोका था, तो क्या बदला ले रहे थे? So let's get an update on this from my colleague Manjeet Sehgal, because Manjeet, you've been tracking Punjab elections for decades now. We know there was sacrilege politics this time, there was drug mafia, sand mafia, and now helicopter politics has also come in. What exactly happened here? And both the Prime Minister Modi and Chief Minister Channi are alleging their aircraft not being allowed to fly. Well, Pooja, denial of permission to fly Chief Minister Charanjit Singh Channi's chopper from Chandigarh to Sujanpur and then from Sujanpur to Jalandhar has kicked off a controversy, more so because the permission was denied 2 times. Chief Minister Charanjit Singh Channi claimed that earlier there was a permission to fly, but it was suddenly withdrawn after this zone was declared as no-fly zone following Prime Minister Narendra Modi's rally in Jalandhar. Charanjit Singh Channi said that he was a chief minister, not a terrorist, and the permission was denied on political grounds. He also accused the Prime Minister of settling the scores with him, saying he was taking revenge on him after his Firozpur rally was cancelled. But Chief Minister Charanjit Singh Channi clarified that there was no breach in the security. The investigation is currently on, and the Prime Minister's security remains a top priority for the state. But the BJP wanted to harass him by denying the permission to fly. His visit was delayed by 4 hours and he could not take part in Rahul Gandhi's Hoshiarpur rally. So these are just charges, Manjeet, that are escalating, literally political temperature that is very hot right now. Keep tracking all the latest. It's now chopper politics in Punjab, 5 days to go. But we all know about one of the strongest faces of the Congress party, former Chief Minister Captain Amrinder Singh, when he resigned from the party and then had support of the BJP. And now, perhaps for the first time ever, Rahul Gandhi revealing of what exactly happened. He's alleging that when Captain Amrinder Singh's ties with the BJP surfaced, his association came into the limelight, that is when he was asked to step down. He drew even a comparison between former Chief Minister Captain Amrinder Singh and incumbent Chief Minister Charanjit Singh Channi and said, Channi meets poor people, greets them with a hug. But Captain maintained distance from them all this while. Listen in to what Rahul Gandhi said.
So that was, remember, the statement that had come from Rahul Gandhi. This is big. This is the first time Rahul Gandhi speaking on why precisely did Captain Amrinder Singh decide to step down. Because remember, Captain had said that he wanted to maintain his reputation, his dignity. He cannot work with Sidhu or the Gandhi leadership right now and has to step down. It was, remember, a big tussle between the Congress leadership that did not manage to really resolve any issue. But for now, Rahul Gandhi is claiming we already realized his association with the BJP, and that is why we then decided to sever ties with the captain. Now, the Saffron Party has nominated 375 seats from east to western Uttar Pradesh, but now they appear to be on an axing spree. In Kushinagar, which is about 7 seats, they have already decided to change some faces. There are different reasons that our sources are telling us, whether it's desertions, whether it is other associations, or just whether they think it is a winnable candidate or not. What is happening in Kushinagar on the ground? Our National Affairs editor Rahul Srivastav with this special ground report. Take a look. It's joy and gloom time for poll aspirants in Uttar Pradesh. The tweaking and tightening of political strategy in form of axing old ones and fielding new faces has led to haves rising high and have-nots protesting. The BJP, in nominating 375 candidates till now from west to east UP, has gone on an axing spree. After dropping 20-odd sitting MLAs in western UP, the BJP has carried out a virtual surgical strike in the east. For 7 seats in Kushinagar, BJP has fielded 6 new faces. 20 sitting MLAs have been dropped in the 7th list of 91 candidates. Assembly Speaker, ministers and women have been denied tickets. The polarization of 2014, 17 and 19 has ebbed in Uttar Pradesh. Caste equations and arithmetic has become critical, forcing parties to change strategies and candidates. And that's creating rebellion. Parties are desperately trying to quell them. In Kushinagar's Fazil Nagar seat, sitting MLA Durga Singh Kushwaha was replaced by his son Surendra Kushwaha. After Kushwaha filed nomination, his supporters celebrated. At the same time, in Fazil Nagar, aspirants angry at the dynastic transfer of seat protested by burning his effigy on Monday. कुछ पार्टी के स्वर ये क्यों उठ रहे हैं कि परिवार के अंदर टिकट दिलवा दिया गया? नहीं, इसको परिवारवाद नहीं कह सकते ना जी। 1954 से संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं और दावेदार हैं टिकट के। हमको मिलना चाहिए। थोड़ी सी कष्ट होती है, बाद में ठीक हो जाता है। Mohan Verma got the BJP ticket from Hatha in Kushinagar. He claims his top priority would be to remove the deficiency in his predecessor's time. परेशानी यह है कि वो कहे कि थोड़ी सी ढीलापन था, जो क्रियाएं थी, जो विधायक थे आपके, उसको सुधारने के लिए आपको लाया गया है। सर, मैं एक कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ताओं का दुख सुख में हमेशा सम्मिलित रहता हूं और उन्हीं कार्यकर्ताओं और जनमानस के बीच में रह के जो पुरानी कमियां भी है उसको भी दूर किया जाएगा। Verma replaced sitting Hata BJP MLA Pawan Kedia. We found empty chairs at Pawan Kedia's home. Visibly sulking, Kedia says he would neither protest nor campaign for the party. Workers loyal to him will hurt the party by staying inactive. टिकट कटता है तो क्या है, बिल्कुल आखिर में पता लगा होगा आपको तो। हाँ, जिस दिन न्यूज पर आया उसी दिन पता लगा। तो आप लोग तो कैंपेन की तैयारी कर रहे होंगे? नहीं, ऐसी कोई तैयारी नहीं। और आपके कार्यकर्ताओं का क्या रिएक्शन है? कार्यकर्ता स्तब्ध हैं कि आखिर क्या कारण से कट गया, सब शांत बैठे हैं।
तो अब आप कैंपेन करने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, कैंपेन नहीं करेंगे? नहीं। और लेकिन ये जो इससे कार्यकर्ताओं में शिथिलता आती है और पार्टी को नुकसान होएगा। अब पार्टी ने जो निर्णय लिया है, सूची के लिया है, पार्टी बड़ी है, वहाँ बड़ी एक से एक लोग हैं। अब ये तो पार्टी का चिंता का विषय है, हमारी चिंता का विषय नहीं है। Kushinagar seats, sitting BJP MLA Rajnikant Tripathi has been asking angry supporters not to rebel by citing a poem. He was dropped. His grandfather's status as RSS founder in this region didn't help. BJP is trying to pacify the disgruntled now. जब भी किसी का टिकट कटता है तो आशय ये बनाया जाता है कि उसने काम नहीं किया होगा, पार्टी खुश नहीं है। देखिए, अगर मेरे काम की समीक्षा किया जाए तो काम आधार नहीं हो सकता। बीजेपी अमूमन ऐसा करती नहीं है कि पिता कैंडिडेट थे जहां से जो एमएलए थे उनके पुत्र को दे दे, तो आपने इधर कुशवाहा जी को दिया। और आप तो जानते ही हैं, कभी कभी कुछ ऐसी राजनीतिक और परिस्थितियां बन जाती है जिसमें बीजेपी को भी मजबूर होकर के उस कैंडिडेट को लड़ाना पड़ता है। We found Sheetal Pandey sitting, Sehjanwa BJP MLA and confidant of Chief Minister Yogi Adityanath, relaxing in the winter sun instead of campaigning a day after he was axed. आपने जो ये गाना गीत सुनाया था अपने कार्यकर्ताओं, अपने वोटर्स को, ओनली फॉर सेटिस्फैक्शन उस कार्यकर्ता को के संतोष के लिए सुनाया था। क्या है? अभी न करिए, वही सुनाया था, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा। क्या नहीं? BJP insiders say anti-incumbency alliance compulsions, turncoats, change caste equations and desertions have impacted the BJP's ticket distribution. For example, several seats like Padrona have been given to turncoats. Exit of NDA partners has brought new faces. Many seats contested by the BJP in 2017 have been given to allies like Apna Dal. While some sitting MLAs are distancing themselves from their areas of influence and refusing to help the party garner votes or deciding to fight as rebels, challenges for the BJP have multiplied. However, even the Samajwadi Party, Congress and BSP have been hit by multiple revolts over nominations. In at least 10 UP districts, Samajwadi Party leaders who were denied tickets have either switched parties or plan to contest against Samajwadi Party's nominees. For example, high-profile BJP to Samajwadi Party turncoat Swami Prasad Maurya shifted to Fazil Nagar from Padrona. जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में प्रमुख नेतागण आए हैं। Supporters of Ilyas Ansari, a Samajwadi Party aspirant, have been protesting since Sunday. The disgruntled and the rebels will derail political calculations of all parties in eastern UP. The region has voted for BSP's blue in 2007, Samajwadi Party's red in 2012 and BJP's saffron in 2017. And each time the winner in eastern Uttar Pradesh has ended up ruling UP. With Kripal Singh, Rahul Srivastava for India Today. Meanwhile, in Uttar Pradesh, a fresh controversy has erupted, and this is about Suhel Dev Bharatiya Samaj Party, which is an ally of the Samajwadi Party. O.P. Rajbahar is claiming that when he and his son decided to go and file nominations, they faced stiff opposition. But the bigger claim he's coming with is that Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, is trying to get him killed. Take a look at this story from Uttar Pradesh. कल जो घटना मेरे साथ हुई, कल ही नहीं, मैं कई घटनाएं हुई, मैं बर्दाश्त करता चला जा रहा हूं। मैं गाजीपुर मेरे साथ हुआ, गोरखपुर में मेरे साथ हुआ, कुशीनगर में मेरे साथ हुआ, अक्सर घटनाएं हो रही हैं। और कल का जो दृश्य है मैं आपको दिखा दूं, आप भी देख लीजिए, आपको भी आश्चर्य होगा कि इस तरह की घटना। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि चूंकि लोकतंत्र है, सबको आजादी है प्रोटेस्ट करने की, उसका दारोमदारा बीजेपी पे क्यों हो गए? उनका मानना है कि अगर आपका प्रोटेस्ट हुआ तो ये आपके कैंडिडेचर को लेकर के विरोध था। प्रत्याशी नॉमिनेशन करने जा रहा तो क्या उनसे क्या दिक्कत है? ये कौन लोग हैं? ये योगी के गुंडे हैं। भाषा इनकी सुनिए।
घटना अगर हुई है तो निंदनीय है और उसकी जांच की मांग होनी चाहिए और जांच सख्ती से होनी चाहिए। तत्काल 2-4 दिन में जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो XYZ उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का आरोप वो भी माननीय मुख्यमंत्री पर लगाना, ये उनकी हताशा, निराशा और बौखलाहट का परिचायक है और कुछ नहीं बात। जांच में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनका क्या राजनीतिक संबंध होगा ये भी तय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आरोप लगाना, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने खुद ही अपने आदमियों से कराया और बाद में आरोप लगा रहे हो। And that is all I have for today. Thank you so much for watching 6 p.m. Prime. Remember, 6 to 7 is our special election segment. We'll have all the updates coming in every day. Thank you for watching. Take care. Goodbye for now.